आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक चरवाहे की कहानी। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग हाथों में डंडे लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। वे कहते जा रहे थे, अरे डरना मत, हम आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए, बिल्कुल मत डरना। आवाज के सूत्र तक पहुँचे तो देखा कि एक चरवाहा भेड़ बकरियों के साथ आराम से खड़ा है। अरे कहाँ है भेड़िया? चरवाहा उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। भेड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे। मजा आ गया। गांव वालों को उसके इस मजाक पर बहुत गुस्सा आया। एक आदमी बोला, तुम्हारे लिए ये हंसने की बात है भला? हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे और तुम यहाँ केवल बातें बना रहे हो। अरे चलो रामू भैया, इसकी बातों में आकर हमने बेकार में ही अपना समय बर्बाद किया। चलो। पास खड़े दूसरे आदमी ने कहा। गांव वाले चले गए। चरवाहा गांव के छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था और रोज अपनी भेड़ चराने गांव की दूसरी ओर जंगल के पास जाया करता था। वह अक्सर सोचा करता कि ये भेड़ चराना भी कितना उबाऊ काम है। इसीलिए वह रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाता रहता था। भेड़िए का भय फैलाना आजकल उसका नया शौक था। एक दिन चरवाहा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, अरे बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कुछ लोग फिर उसकी आवाज पर दौड़े आए। फिर चरवाहा खूब हंसा और गांव वाले खूब फनफनाए। फिर से एक दो बार उसने ऐसा मजाक किया, पर अब गांव में से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। उसके बार बार झूठ बोलने से लोग परेशान हो चुके थे। एक दिन खेतों में काम कर रहे लोगों को फिर से अचानक चरवाहे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मदद करो, कोई तो सुनो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपस में वे कह रहे थे, इसको तो आदत पड़ गई है हमें परेशान करने की, फालतू समझ रखा है इसने हमें। अरे बचाओ बचाओ, वहाँ चरवाहे की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। भेड़िए को करीब आते देख उसकी घिघी बंद गई। आवाज के अंतर को भांपकर कुछ गांव वाले सचेत हो गए और चारागाह पहुंच गए। भेड़िए ने तब तक भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया था। गांव वालों को आता देख भेड़िया भाग गया। चरवाहा घबराया हुआ पेड़ पर बैठा था। किसी तरह उसने अपनी जान तो बचा ली, पर अपनी प्यारी भेड़ से हाथ धो बैठा। गांव के लोगों ने उसे पेड़ से उतारा और घर ले आए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बार बार झूठ बोलने के कारण ही किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसने झूठ कभी न बोला, लोगों का विश्वास न तोड़ा। कठिनाई के वक्त में भी उसका किसी ने साथ न छोड़ा।